नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप। होपफुली आप सारे के सारे बहुत ही बढ़िया होंगे। एमकेएच की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर आज हम हमारे आस पड़ोस के प्रमुख स्थानों के बारे में जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि हम अपने माता पिता के साथ घर में रहते हैं। हमारे आसपास रहने वाले अनेक परिवारों से हमारा पड़ोस बनता है। हम अपने पड़ोसियों के साथ शांति से प्यार से रहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर हम एक दूसरे की सहायता भी करते हैं। हमारे आस पड़ोस में कई ऐसे स्थान होते हैं जो हमें बहुत सी सेवाएं देकर हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। तो चलिए फिर उन सभी आस पड़ोस के प्रमुख स्थानों के बारे में जानते हैं जो बहुत सी सेवाएं देकर हमारे जीवन को सरल बनाते हैं। तो चलिए फिर सबसे पहले हम बात करते हैं डाकघर की। हम पोस्ट कार्ड, टिकट और लिफाफे कहाँ से खरीदते हैं? डाकघर से खरीदते हैं। हम पोस्ट कार्ड, टिकट और लिफाफे किस लिए खरीदते हैं? देखिएगा, सिंपल सी बात है कि जब हमें कोई पत्र, हमारा कोई पत्र या फिर आप ये कह सकते हो लेटर लिख करके किसी व्यक्ति को भेजना होता है, तो उसके लिए हमें पोस्ट कार्ड, टिकट और लिफाफे की आवश्यकता होती है जो हम डाकघर से खरीदते हैं। और अगर हमें कोई मनी ऑर्डर पार्सल भेजना हो या टेलीग्राम भेजना हो तो वो भी हम कहाँ से भेजते हैं? डाकघर से ही भेजते हैं। तो यहीं से हम मनी ऑर्डर पार्सल और टेलीग्राम भेजते हैं। यह संचार का महत्वपूर्ण साधन है। आप देखते हैं कि भारत के लगभग सभी गांवों और शहरों में डाकघर आवश्यक रूप से होता ही होता है। यह हमारे मित्रों और संबंधियों से हमारा संपर्क बनाए रखता है। आजकल हालांकि इसका उपयोग कम हो गया है, लेकिन कई ऐसे व्यवहार हैं, यानी पत्र व्यवहार कई ऐसे हैं जो आज भी डाकघरों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे पत्र आपको आते होंगे और जब आप बड़े हो जाएंगे, जब आप ऑफिस में काम करेंगे, तब आप देखेंगे कि बहुत सारे पत्र एक जगह से दूसरी जगह भेजे जाते हैं जो डाकघर के माध्यम से भेजे जाते हैं। तो ये सीखा हमने डाकघर के बारे में। दूसरा हम देखते हैं बाज़ार के बारे में। हमें किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है तो हम कहाँ जाते हैं? बाज़ार जाते हैं उसे खरीदने के लिए। तो बाज़ार में हमारी आवश्यकता की वस्तुएं उपलब्ध होती हैं। यहाँ पर बहुत सारी दुकानें होती हैं जहाँ से हम हर प्रकार की चीज़ खरीद सकते हैं। भोजन, पुस्तकें, खिलौने और ऐसी अनेक वस्तुएं हम यहाँ से यानी बाज़ार से खरीद सकते हैं। तो ये हमने सीखा बाज़ार के बारे में कि बाज़ार क्या होता है। उसके बाद हॉस्पिटल, अस्पताल आपने देखा ही होगा। सिंपल सी बात है कि जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या फिर दुर्घटनावश घायल होता है तो हम तुरंत उसे अस्पताल में ले जाते हैं। यहाँ पर घायल और बीमार लोगों की देखभाल की जाती है और उसका उपचार भी किया जाता है। तो ये हमने जाना अस्पताल के बारे में कि अस्पताल के अंदर बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। आपने अपने शहर में, अपने गांव में, अपने आसपास पुलिस स्टेशन देखा होगा। हम सभी जानते हैं कि पुलिस का क्या कार्य करती है। पुलिस समाज में रहने के नियम और आदेश बनाए रखने में हमारी मदद करती है। आप देख सकते हैं कि समाज में अगर कोई गलत काम करता है या फिर कोई अपराध करता है, जैसे चोरी करता है, किसी की हत्या कर देता है, मारपीट करता है, हिंसा फैलाता है, तो ऐसे लोगों को पुलिस पकड़ लेती है। तो पुलिस समाज में रहने के नियम और आदेश बनाए रखने में हमारी मदद करती है। और पुलिस स्टेशन वह स्थान है जहां हम अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। यहाँ हमारे साथ हुई किसी भी अनहोनी की सूचना दे सकते हैं। यानी कि पुलिस रहती कहाँ पर है? तो पुलिस स्टेशन के अंदर रहती है। अगर हमें किसी भी चीज़ की जानकारी अथवा कोई भी शिकायत दर्ज करवानी है तो वो हम पुलिस स्टेशन में जाकर के दर्ज करवा देते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अगले स्थान की तरफ और अगला स्थान है हम सबका फेवरेट पार्क, उद्यान। बिल्कुल सही है, जहाँ पर बहुत सारे झूले लगे हुए होते हैं।
हम प्रत्येक शाम जहाँ पर घूमने जाते हैं, हमारे शहरों में आसपास बहुत सारे पार्क, उद्यान पाए जाते हैं। उद्यान में हम खेलने या कसरत करते हैं। उद्यान में बहुत सारे पेड़ पौधे होते हैं, ये हवा को ताज़ी और ठंडी बनाते हैं। पेड़ पौधों से आसपास का सारा वातावरण शुद्ध हो जाता है। कई लोग प्रतिदिन सुबह शाम को उद्यान में सैर करने आते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग सुबह और शाम को सैर करते हुए आपको पार्क में, उद्यान में घूमते हुए दिखाई देते हैं। तो ये हमने सीखा उद्यान के बारे में। अब हम चलते हैं हमारे छठे स्थान की तरफ। छठा स्थान है फायर स्टेशन। फायर स्टेशन, जो अग्निशमनकर्ता जहाँ पर रहते हैं उसे फायर स्टेशन कहा जाता है। यहाँ पर हमेशा फायर ब्रिगेड को आपातकाल के लिए तैयार रखा जाता है। यानी फायर स्टेशन के अंदर जो लोग होते हैं वो हमेशा तैयार रहते हैं कि किसी भी वक्त उन्हें बुलाया जा सकता है। किसी भी वक्त अगर कहीं आग लग जाती है तो ये लोग तुरंत पूरी फुर्ती के साथ वहाँ पहुँचते हैं और आग को बुझाने का काम करते हैं। तो देखिए जो यहाँ पर लिखा गया उसे पढ़ते हैं कि जैसे ही कहीं आग लगने की सूचना मिलती है, आग बुझाने वाले फायर ब्रिगेड के साथ तुरंत पहुंचकर आग पर नियंत्रित करते हैं और आग में फंसे हुए लोगों को वहां से निकाल लेते हैं। बिल्कुल सही, बहुत ही बढ़िया। तो ये होता है फायर स्टेशन। अब हम जानते हैं हमारे अंतिम स्थान के बारे में, जो कि है बस स्थानक, या जिसे हम बस स्टॉप भी बोलते हैं। तो बस स्थानक या बस स्टॉप कौन सा स्थान होता है? ये वो स्थान होता है जहाँ पर हम जा कर के बहुत सारी बसें वहाँ पर हमें खड़ी हुई मिलती है, या फिर जहाँ पर बसें आकर के रुकती हैं और हम बसों में चढ़ते हैं। यानी बस कहाँ पर रुकती है? बस स्टॉप पर रुकती है। जगह जगह हमारे घर के सामने बस नहीं रुकती है। अगर आपको बस से यात्रा करनी है तो सबसे पहले आपको बस स्टॉप पर जाना होगा, वहाँ पर बस आकर रुकती है और आप वहाँ पर बस से चढ़ जाते हैं। यानी वह कौन सा स्थान होता है? तो आप कह देंगे कि बस स्थानक या बस स्टॉप यह वह स्थान है जहाँ से यात्रियों को बस में बिठाया या उतारा जाता है। एक शहर में कई बस स्टॉप होते हैं, एक शहर में कई बस स्टॉप होते हैं। तो ये हमने जाना हमारे आस पड़ोस के प्रमुख स्थानों के बारे में, जो कि हमारी ज़िंदगी को काफ़ी सरल बना देते हैं। तो इन सभी स्थानों के बारे में आपने जाना होगा। इन सभी स्थानों को अगली बार आप जब भी इन स्थानों पर जाते हैं तो इनके बारे में सोचिएगा, इनके बारे में याद कीजिएगा कि मैंने आपको इनके बारे में क्या क्या बातें बताई हैं। और आज हमने जो भी पढ़ा है उसे अपनी कॉपी में आपको नोट करना है और साथ के साथ आपको याद भी करना है ना? करोगे ना आप सभी याद? तो आज बस हम इतना ही पढ़ेंगे, बाकी पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।